बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय, श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। ग्राम बमोलिया भाटी की पावन और दिव्य रत्न गर्भा भूमि पर आज हम सब एक महान संत के उत्तर कार्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसी कड़ी में, उसी क्रम में यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सत्संग का भी परिवार द्वारा आयोजन किया गया है। तो आए 10 बज गए हैं, जैसे भी संचालक जी की अनुमति होगी उतनी देर हम सब यहाँ भगवान का भजन। देखो भगवान का भजन कितनी देर भी करो और मन से करो। दिन भर बैठो मन नहीं लगे तो कोई मतलब नहीं, और यदि मन से करो तो थोड़ा ही अच्छा मिलेगा। परीक्षित जी ने जीवन में एक बार कथा सुनी, उनका कल्याण होगा ना। हमने हजारों कथा सुन ली, भागवत यहाँ समान वहाँ समान, दिन भर टीवी पे भी, पर अंतर नहीं आ रहा। कथा भाव से सुनिए बंधुओं, समय की कोई पाबंदी नहीं। एक घड़ी आदि में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। जितनी देर भगवान की इच्छा होगी ये सत्संग का हम लाभ लें। तो आए बंधुओं, हम ऐसे दिव्य और महान आत्मा स्वर्गीय श्री मेहरबान सिंह जी पटेल साहब, हमारे गुलाब सिंह जी, स्वर्गीय रतन सिंह जी डीलर साहब के बड़े भाई, महेंद्र सिंह जी के पूज्य पिताश्री, जो एक बहुत ही सहज सरल और निर्मल व्यक्ति, इतना सीधापन उनके जीवन में बंधुओं। और संत भी कहते हैं, रामायण भी कहते हैं कि भगवान को चतुर चालाक पसंद नहीं है। भगवान को तो ऐसे निर्मल संत, इनका स्वभाव इतना सरल। बंधुओं मेरी दुकान पे भी जाया करते थे अष्टम, बिल्कुल गाय एकदम, ऐसा उनका स्वभाव। ऐसे संत आत्मा के उत्तर कार्य में यहाँ पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर सब बैठे हैं। हमारे इसी क्रम में हमारे मंच पर उपस्थित श्रद्धेय इसी ग्राम बमोलिया भाटी के पूज्य महाराज श्री, जिनके श्रीमुख से अभी हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बड़ी सुंदर और मंगलमय कथा श्रवण कर रहे थे। ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सामने बैठे सभी विद्वत जन, वरिष्ठ आशीर्वाद दाता, युवा साथियों, प्रात वंदनीय मेरी मातृशक्ति माता बहन, आए दिव्य और मंगलमय आत्मा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, ऐसी दिव्य और सहज सरल आत्मा को अपने श्री चरणों में वास देना। और बंधुओं, उनकी सरलता का यही प्रमाण है कि उनकी मृत्यु कितनी आसानी से हुई। बंधुओं, सालों भुगतना पड़ता है, कितनी असली पीड़ा होती है जब मनुष्य के प्राण निकलते हैं। पर ऐसे संत बंधुओं किसी को सेवा का अवसर नहीं दिया उन्होंने। जन्मत मरत दुसै दुख होई, रामचरित्र मानस में भी लिखा है कि जन्म और मृत्यु के समय बहुत दुख होता है। पर ऐसे बिरले संत बंधुओं, और भगवान भी आप सबको चौपाई याद है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि मुझे सरल व्यक्ति बने। उसका ड्रेस कैसी है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका, पर उसका यदि भाव मन यदि भगवान में है। बंधुओं, आप सब ने विद्वान लोग बैठे हैं। वैसे बमोलिया भाटी तो सभी रूप से यहाँ तो समृद्ध गांव है। ये तो चाहे राजनीतिक दृष्टि से देखो तो दिल्ली तक बमोलिया भाटी का नाम है। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सब में आप तो अग्रसर है। पर फिर भी आपने मुझे यहाँ पर बिठाया, इतना सम्मान दिया, इसलिए मैं, वैसे मेरी जो कथा शुरुआत हुई है मूल, वो बमोलिया भाटी से हुई है भगत जी। पहले कथा नहीं करता था, आप सबको मालूम, दुकान किराने की दुकान थी। जब कौन मंच देता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी के पहले आता था, ऐसा लगता था कि 5 मिनट कोई माइक दे दे, बस टकटकी लगाए बैठे रहते थे। पर जब से भगवान की कथा से जुड़े हैं, भागती फिरती थी दुनिया जब तक हम तलबगार थे, और नफरत हुई उनसे अब मिलने को बेकरार। जो भगवान की नित्य कथाएं हो रही बंधुओं, भगवान से जुड़ने का यही लाभ है। नहीं तो बैठे रहते पूड़ी बांधते रहते तो कौन ये माला पहनाता, कौन मंच देता था। पर भगवान की शरण में हो जाओ मेरे बंधुओं, भगवान से लग जाएंगे तो हम कदर वाले बन जाएंगे, कीमती बन जाएंगे। परिवार का काम करो, घर का काम करो, कोई बुराई नहीं मेरे बंधुओं।
पर इस काम के लिए यहाँ की तो तैयारी करो, पर वहाँ की भी तैयारी करो। ये यहाँ के लिए तो हमने बहुत जोड़ लिया, सारी व्यवस्था कर ली 100 साल तक की। सब आदमी कहते हैं गुरुजी, एक मैं घर में गया तो सेठ बता रहा था मेरे को, गुरुजी इसमें ऐसी टोटी लगाई है मैंने कि 100 साल तक खराब नहीं होगी। पेंट ऐसा लगाया ऑयल पेंट कि 20 साल तक कलर चला गया तो गारंटेड है, वापस करेगा दुकानदार। ऐसी सारी गारंटेड चीज बंधुओं, पर मनुष्य सारे सामान की गारंटी, पर इस मनुष्य तन की कोई गारंटी नहीं है। संत जन कहते कि आगाह अपनी मौत का कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पर पल की खबर नहीं। सामान तो हमने 100 बरस का बिसा लिया, पर हमारे जीवन का एक क्षण का भरोसा नहीं। बंधु उस रोज देवनारायण कथा में यही मेहरबान के साथ नाच रहे थे, कितने दिन हुआ उसको, और आज हमारे बीच में दी है हम कथा यहाँ पर। तो कहने का बंधु है जीवन क्षण भंगुर है। सारी चीज की गारंटी, आप बाजार में जाओगे तो हर चीज को लिखिए गारंटी वारंटी सबकी है, और इस मनुष्य तन की कोई गारंटी नहीं। इसलिए अभी से भजन में लग जाओ, ये नहीं कि भजन तो बुढ़ापे में करेंगे, सब काम निपट के फिर आराम से। देखो बंधु, ना तो हमारा काम कभी खत्म होगा और ना कभी अच्छे दिन आएंगे। जब याद करोगे तो याद करोगे कि वो जो निकल गए वही दिन सबसे अच्छे थे मेरे बंधु। तो इसलिए धन कमाओ कोई बात नहीं, पर धन के साथ साथ धर्म भी कमाना है, नाम भी कमाना है। ये मनुष्य जीवन केवल इसीलिए नहीं मिला है कि परिवार बढ़ाए, बच्चे पैदा करे, पत्नी से प्रेम करे, पुत्रों की सेवा करे। ये तो पशु में भी हो सकता है मेरे बंधु। मनुष्य तन मिला है भजन के लिए, तो भजन नहीं छूट जाए, यही आग्रह है। आप तो सब विद्वान लोग बैठे हैं, तो आए 2 बार हरि नाम संकीर्तन करें, फिर आगे भगवान की जो इच्छा होगी कथा। अरे हरि भज लो, हरि भज लो, हरि रे भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, भजन करने का मौका है। हरि भज लो, हरि रे भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। अभी रे भज लो, यहीं रे भज लो, यहीं रे भजने का मौका है। अभी भज लो, यहीं भज लो, यहीं भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरे रे भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। संत जन कहते हैं महात्मा कबीर साहब